हेलो फ्रेंड्स, आई एम असदया फ्रॉम स्टडी पॉइंट अररिया। सबसे पहली बात कि एक्सपोनेंट होता क्या है, इस चीज़ के बारे में समझते हैं। पावर को बोलते हैं एक्सपोनेंट। किसको बोलते हैं? पावर को। जैसे ए पे पावर एम है, ये एम क्या हो गया? एक्सपोनेंट हो गया। एम क्या हो गया? एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है। और ए क्या हो गया? बेस हो गया। ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो ये बेस और ये एक्सपोनेंट, तो ये दोनों मिला के जो होता है, इसी को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है कि जहाँ पे पावर और बेस दोनों चीज़ आके एक साथ होता है, उसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पे कंडीशन क्या क्या अप्लाई हो सकता है। कंडीशन क्या क्या अप्लाई हो सकता है? देखो, कंडीशन चूँकि दो चीज़ है। क्या है? दो चीज़ है। या तो बेस होगा दो जगह और पावर भी होगा कुछ। लेकिन अगर बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होता है, बेस सेम और पावर डिफरेंट होता है, ऐसे केस में इसको हम लोग क्या करते हैं, जो बेस है उसको लिखते हैं, पावर को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। कब? जब जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा तब। तो ये पहला फार्मूला हमारे सामने आता है। तो पहला फार्मूला में क्या है? अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर को क्या कर देंगे? गुना के फॉर्म में रहेगा तो जोड़ देंगे। तो ये तो मेरा पहला फार्मूला। दूसरा क्या है कि इसी के ऊपर अगर समझें तो जैसे हम लिखते हैं 2 पे पावर 6 गुना 2 पे पावर 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 6 + 5 इज इक्वल टू 11। यानी इसका आंसर आसानी से हम निकाल पा रहे हैं। अगर लिखें हम 6 पे पावर 5 गुना 6 पे पावर 4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 6 5 4 9, यानी 6 पे पावर 9 लिखेंगे। क्योंकि गुना के फॉर्म में था, इसीलिए हमने क्या किया? आसानी से इसको जो है पावर के रूप में यानी ऐड करके आराम से लिख दिए। तो ये था तो हमारा कुछ एग्जाम्पल। जैसे अगर बात करें, समझ में नहीं आए तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे अगर बात करें हम कि 2 पे पावर 4 गुना 2 पे पावर 3। अब हमको एक चीज़ पता है कि यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या होगा? 2 पे पावर 4 3 7 हो जाए। कि यहाँ पे अगर मान लो मैं फार्मूला हम भूल गए तब क्या होगा? तो हम देखते हैं क्या कि अगर फार्मूला हम भूल गए तो 2 पे पावर 4 यानी 2 को 4 बार लिखना होगा। 2 को कितना बार लिखना होगा बाबू? 4 बार। और 3 को जो 2 को जो है 3 बार यहाँ से लिखना है। ठीक है, 2 को 3 बार यानी टोटल 2 को 7 बार लिखना पड़ेगा। देखो 2 2 4 2 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 और 64 दूना 128 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 128। गुना किया हम, कितना आ गया? 128 आ गया। अब बोलेंगे सर 128 और 2 पे पावर 7 क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल, ये दोनों बराबर ही है। ये दोनों क्या है? बराबर है। जैसे अगर 128 को अगर हम क्या करें? फैक्टराइज करें तो 2 से तोड़ेंगे तो ये 64 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 2 से तोड़ेंगे तो 8 होगा। 2 से तोड़ेंगे तो 4 होगा। और 2 से तोड़ेंगे तो 2 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितना हो गया? 2 पे पावर 7, क्योंकि 2 जो है 7 बार लिखा गया है। होता जैसे मान लो ए पे पावर m है और डिवाइड के फॉर्म में है और ए पे पावर n, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ए पे पावर m लिख के माइनस करके n कर देंगे। वेयर m क्या हो जाएगा? वेयर m इज ग्रेटर देन m इज ग्रेटर देन n। m क्या हो जाएगा? n से बड़ा होगा। तो m माइनस n करके हम क्या करेंगे? आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अगर बात करें 2 पे पावर 4 माइनस डिवाइड 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 पे पावर 1, क्योंकि 2 पे पावर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 पे पावर 1। दो वरना ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला भूल जाएंगे तो नहीं सॉल्व होगा। 2 पे पावर 4 था, 2 को 4 बार लिखेंगे ऊपर पे, 2 को ऊपर पे 4 बार लिखेंगे। और 2 पे पावर 3 था डिवाइड में, 2 को कितना बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। तो 1 2 3 1 2 3 तो बच गया कितना? 1 तो 2। तो ये ऐसे भी निकल जाएगा। लेकिन क्या है यहाँ पे, जो ये तो छोटा संख्या लेके बता रहे हैं ना, यहाँ पे क्या हो सकता है? दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे बड़ी संख्या अगर ले लेंगे तो गुना करते करते बहुत समय लग सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे? आसानी से सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कि पावर को माइनस कर देंगे, अगर डिवाइड के केस में सेम बेस के साथ रहा तो। ठीक है। अब बात करते हैं, किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 है
किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 है तो हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू हमेशा 1 लिखेंगे। उसका वैल्यू हमेशा क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें तो x पे पावर 0 प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू वॉट। तो हम देखते हैं x पे पावर 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें कि 9 पे पावर 0 प्लस 1 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 0 प्लस y पे पावर 0, अब क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमको पता है कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 रहता है तो वो क्या होता है, 1 होता है। वो क्या होता है, 1 होता है। दूसरा चीज़ अगर हम बात करें कि किसी भी संख्या के ऊपर पावर अगर जो है पावर के ऊपर पावर होता है, पावर के ऊपर पावर होता है। जैसे मान लो a के ऊपर पावर m है और इसके ऊपर पावर क्या है, n है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो बेस है वो लिखेंगे और पावर को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि पावर जो था बस उसको क्या कर देना है, गुना कर देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, 2 पे पावर 3 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2, तो यानी इसका जो आंसर होगा 2 पे पावर 3 दूना 6 हो जाएगा। इसके ऊपर पे पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। पावर कितना क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। जैसे 2 पे पावर 3 मतलब 2 दूना 4 दूना 8, 8 के ऊपर पावर कितना हो गया, 2, 8 8 64, 64 को अगर तोड़ेंगे तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा बाबू, फ्रैक्शन के फॉर्म में जब तोड़ेंगे तो 2 पे पावर 6 ही होगा। अगर बात करें हम कि किसी के ऊपर अगर पावर निगेटिव में है, मान लो -1 है, तो हम क्या करेंगे, 1/a लिख के बस ये कर देंगे। अगर मान लो यहाँ पावर 2 होगा तो हम a पे पावर 2 कर देंगे। यहाँ पे पावर 3 होगा तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पावर 3 कर देंगे। अगर मान लेते हैं हमें a पे पावर -m है तो क्या करेंगे, 1/a पे पावर m लिख देंगे, 1/a पे पावर m लिख देंगे। अगर जो है a पे पावर हाफ है, इसका मतलब क्या हो गया कि √a है, √a है, √a। a पे पावर हाफ, हाफ को ही हम लोग √ बोलते हैं, हाफ को क्या बोलते हैं, √ बोलते हैं। जैसे a/b के ऊपर पावर -m है तो इसको क्या करेंगे, बेस को पलट देंगे, बेस को क्या करेंगे, पलट देंगे, यानी रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये बन जाता है b/a पे पावर m, b/a पे पावर m। हमको चूँकि बनाना है और हमको एक चीज़ दिमाग पे बैठा लेना कि प्रैक्टिस मैक्स मैन अ परफेक्ट, प्रैक्टिस ही इंसान को क्या करता है, परफेक्ट बनाता है। इसीलिए हिम्मत नहीं हारना, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, कुछ जो है और भी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ही सारी बातों को समझ पाएंगे, समझ लोगे आके मेरा जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कॉन्सेप्ट ही क्या है, पावर है। मैथ का जो पावर है वो कॉन्सेप्ट है। जिन बच्चे को समझ में आ गया, जिन बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, समझ लो उसका मैथ उस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो आसानी से बना पाएगा। बाकी का कुछ और क्वेश्चन है जो कि करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए कई क्वेश्चन हम छोड़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए और कोशिश ये कीजिए कि जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या। अगर आप जो है सिर्फ बैठ के सुनेंगे तो आपको कभी ये समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ क्या। कुछ पल के लिए लगेगा कि बिल्कुल समझ में आ गया है, लेकिन जब आप करने के लिए बैठेंगे तो फिर आपको लगेगा नहीं, गलत हो गया, करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।